सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाठ 3 का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इस पाठ का अध्ययन कर लिया है, तो आज हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे यानी रिवीजन करेंगे। तो इसका शीर्षक देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा हम काम करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। जैसे कि इस कहानी में है, भाई समय पे काम करेंगे तो उसका फल अच्छा होगा, यानी हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम समय पे काम नहीं करते हैं तो उसके कारण अनेक मुसीबतें हमें झेलनी पड़ सकती हैं, है ना। इस कहानी में भी ऐसा ही है। इसमें बरसात का मौसम आने वाला था। जंगल के सारे जानवर अपने लिए रहने की और खाने की व्यवस्था करने लगे, क्योंकि बारिश में चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, तो उनको रहने और खाने में परेशानी होती है, उनको खाना भी नहीं मिल पाता। तो इसीलिए वो सब अपने लिए तैयारी कर रहे थे। पर एक ऐसा था जिसको अब कोई भी फिक्र नहीं थी। वो कौन था मालूम है ना आपको? वो था कामचोर टिड्डा। वो क्या करता था? वो सारा दिन भर मस्ती करता था, गाने गाता था, घूमता था और सबका मजाक उड़ाता था। सबने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा उन्हीं को बोलता था कि भाई तुम लोग काम क्यों कर रहे हो। बया को बोलता था, भाई तुम क्यों काम कर रही हो, तुम आओ, हम लोग मिलके नाचते और गाते हैं। इसी प्रकार वो चींटियों को भी बोलने लगा, भाई क्यों तुम मेहनत कर रही हो, मेरे साथ आओ और गाना गाते हैं। गिलहरी को भी काम करने से मना करने लगा, लेकिन सब लोग तो बहुत समझदार थे, उन्हें पता था कि आगे क्या हो सकता है उनके साथ। इसलिए उन्होंने उसकी बातें नहीं सुनी और अपने काम पर लगे रहे, और टिड्डा मजे करता रहा। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू हो गई। अब चारों तरफ पानी पानी हो गया और बारिश इतनी ज़्यादा होने लगी, मूसलाधार, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। अब क्या, पानी पानी होने के कारण टिड्डे को न रहने की जगह मिली और न खाने के लिए कुछ मिला। अब इतना परेशान हो गया। जब वो खाने के लिए इधर उधर भटकने लगा, ढूंढने लगा, जब उसे कुछ नहीं मिला तो क्या किया उसने, वो चींटियों के पास गया मदद मांगने के लिए। तो चींटियां बोली, भाई जब तुम्हें काम करना था उस समय तो तुम मजे से खेल रहे थे, तो अब क्या, अब तो तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो चींटियों ने कहा, हमारे बड़े बूढ़े भी इसीलिए कह गए हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने उस समय कुछ नहीं किया तो अब परेशानी झेलो। फिर लेकिन चींटियां बहुत अच्छी थी, वो दयालु थी, तो उन्होंने क्या किया, और अब इसके बाद ना टिड्डा भी शर्मिंदा हो गया ये सोचकर, क्योंकि अब उसको सच में पता चल गया कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी। तो चींटियों ने फिर देखा कि वो शर्मिंदा है, तो उसे रहने और खाने के लिए जगह दी। तो इस प्रकार टिड्डा भी आराम से रहने लगा। तो देखा बच्चों आपने कि अगर हम समय पे काम नहीं करते हैं तो उसके कारण हमें क्या क्या सहना करना पड़ता है, हमें क्या सहना पड़ता है, हमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ही समय पे काम करना है और हमेशा अच्छा काम करना है, दूसरों की मदद करनी है। कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करनी है, ताकि हम जो भी करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और गलत काम करेंगे तो गलत फल मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा होगा। तो यही है, इस पाठ से सीख मिलती है कि समय पर काम करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, और साथ ही किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। तो इसके बाद हमने शब्दार्थ किए थे। शब्दार्थ देखिए, हलचल, हिलना डुलना, कतार, लाइन, जुटे रहना, लगे रहना, मनमौजी, अपनी मन की करने वाला, निठल्ला, बेकार, मूसलाधार, मोटी धार वाली, ठिकाना, रहने की जगह, ठिठुरना, ठंड से सिकुड़ना, भटकना, इधर उधर घूमना, और जहाँ पर बनाना, जान खतरे में होना, जो कि अंत में टिड्डे की हो गई थी। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। जंगल में हलचल क्यों हो रही थी? क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था। सभी पशु पक्षी क्या करना चाहते थे? वो बरसात आने से पहले अपने खाने और रहने की व्यवस्था करना चाहते थे। टिड्डा क्या करता रहता था? टिड्डा घूमता रहता था, निठल्ला था और नाचता गाता रहता था और बाकी जानवरों पर हंसता था। टिड्डा रोते हुए चींटियों के पास क्यों गया?
टिड्डा खाना मांगने रोते हुए चींटियों के पास गया। चींटियाँ कैसी थी? चींटियाँ मेहनती थी और दयालु थी। तुम चींटी या टिड्डे में से कौन सा बनना चाहोगे और क्यों? क्या बनना चाहोगे बच्चों आप? मुझे मालूम है आप सभी चींटी बनना चाहते हैं। आप कामचोर नहीं बनना चाहते टिड्डे की तरह। तो आप चींटी बनना चाहते हैं क्योंकि चींटी मेहनती और दयालु थी। आप सभी तो अच्छा ही बनना चाहेंगे ना, कोई गंदा थोड़ी बनना चाहेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। समझो और बोल बोल कर पढ़ो। देखो बच्चों, ये मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई वर्ण आधा लिखना है तो उसके नीचे एक लाइन लगा दी जाती है जिससे पता चलता है कि ये आधा वर्ण है। जैसे ड के नीचे लगी है टिड्डा, गुड्डा, लड्डू। पर कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके सामने खड़ी रेखा होती है, तो हम उनको आधा बनाने के लिए उस खड़ी रेखा को हटा सकते हैं, उसको हटाकर लिख सकते हैं। जैसे नन्ही, उन्हें, उन्होंने। ऐसे ही ल है निठल्ला, बल्ला, बिल्ली, पत्ता, छत्ता, उत्तर। तो इस प्रकार आधे वर्ण ये इस प्रकार से लिखे जाते हैं। आगे है प्यारी, प्याला, प्याज। पौ में भी खड़ी रेखा होती है ना, उसको हटाकर आधा लिख लिया। और अगला है र। र को कई प्रकार से लिखा जाता है। एक इस प्रकार से भी लिखा जाता है जैसे श के ऊपर लगा है ना री की मात्रा की तरह, तो इसे पढ़ेंगे वर्ष, वर्षा, हर्ष। अब अगला है चित्रों के नाम लिखो। आपको चित्र देखने और उनके नाम लिखने। जैसे पहला चित्र किसका है? गिलहरी। दूसरा घर या बरसात, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तीसरा घोंसला। आगे देखिए, सुनो और लिखो। पढ़ते हैं इसको। जंगल, वर्षा, प्यारी, ऋतु, चिंता, निठल्ला, गिलहरी, चींटियाँ, मनमौजी, तैयारी। ये सारे शब्द क्या हैं? नाम वाले शब्द हैं। नाम वाले शब्द मतलब किसी न किसी चीज़ का नाम, तो इन्हें हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हम व्याकरण में इसे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये नाम वाले शब्द, किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे इंसान हो, जानवर हो या कोई चीज़ हो, उसका नाम वाले शब्द कहलाते हैं, यानी संज्ञा। अब इसके बाद है उल्टे अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो देखिए आगे का उल्टा क्या है? पीछे, भारी, हल्का, बड़ा, छोटा, पास, दूर, उत्तर, प्रश्न, बंद, खुला। ठीक है बच्चों। अगला क्या है? बातचीत करो। पशु पक्षी बरसात के मौसम से पहले खाना क्यों जमा करते हैं? ये तो आपको मालूम ही है, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी हो जाता है और उन्हें खाना नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो खाना जमा करते हैं। पहाड़ों पर रहने वाले किस मौसम के आने से पहले रहने, खाने और ज़रूरत की अन्य चीज़ें जमा कर लेते हैं और क्यों? किस मौसम से आने से पहले से करते हैं? वर्षा और कौन सा मौसम? दूसरा कौन सा होता है? जब बर्फ़ गिरना, जब बर्फ़ गिरती है ना, ये दोनों मौसम में क्या होता है? पहाड़ों पे रोड ब्लॉक हो जाती हैं, सड़कें सारी ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें पहाड़ आके गिर जाते हैं, तो इससे गाड़ियाँ नहीं चलती और उनको जाने आने में भी परेशानी होती है, इसलिए वो अपना खाना ये पहले से ही इकट्ठा कर लेते हैं। कोई ऐसी घटना कक्षा में सुनाओ जब तुमने मुसीबत के समय किसी की मदद की हो। अब ये आप अपने घर में माता पिता के साथ डिस्कस करेंगे, वार्तालाप करेंगे और इस बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों। अब अगला है अब करने की बारी। अब आपको करना है कक्षा में कहानी का अभिनय करो। जब आप कक्षा में आएंगे तो आपसे ये अभिनय कराया जाएगा। अलग अलग पात्र बनाए जाएंगे, यानी किसी को टिड्डा, किसी को चींटी आदि बनाया जाएगा और वो सब अपने अपने डायलॉग बोलेंगे। ठीक है। पशु पक्षियों के चित्र इकट्ठे कर कर एल्बम में लगाओ। आपने ये काम कर लिया है। विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी हैं उनके चित्र ढूंढकर किसी भी कॉपी में पेस्ट कर, हिंदी की कॉपी में भी कर सकते हैं और अलग से किसी रफ कॉपी में भी कर सकते हैं। ये कहाँ रहते हैं? रेखा खींचकर बताओ। अब ये सारे जानवर हैं, इनके घरों के नाम आपको बताने होंगे कि रहते कहाँ हैं। तो ये बने हुए हैं घर जो है, उनके चित्र बने हुए हैं, आपको उनसे मिलान करना है। पहला है सांप। सांप कहाँ रहता है? बिल में। तीसरे नंबर पे आप मैच करेंगे। दूसरा मधुमक्खी। मधुमक्खी छत्ते में। लास्ट में आप मैच करेंगे। फिर है शेर। शेर कहाँ रहता है? गुफा में।
गुफा से मैच करेंगे। फिर है बंदर, बंदर पेड़ पे रहता है और मछली पानी के बिना रह ही नहीं सकती, तालाब में रहती है। इस प्रकार आपका ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों, इसको घर में खूब पढ़िए, इसका अभ्यास करिए, जिससे कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस होगी और नए नए शब्दों की जानकारी होगी आपको, और इस पाठ के नवीन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद करें। अब अगली कक्षा में मिलते हैं अगले नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।